उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर अब सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि कानून और सुशासन का प्रतीक बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर उसने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया है या कानून को चुनौती दी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे की नहीं बल्कि जमीन पर हकीकत बन चुकी है। पूरे प्रदेश में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है, सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है और अतिक्रमणकारियों में भय का माहौल पैदा हो गया है। गांव से लेकर शहर तक, तहसील से लेकर मंडल स्तर तक अधिकारी सक्रिय हो चुके हैं और योगी सरकार का ये साफ संदेश है कि अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं बल्कि कानून का राज चलेगा। यह अभियान सिर्फ ध्वस्तीकरण नहीं बल्कि शासन की जवाबदेही, न्याय की पुनर्स्थापना और विकास की गति में बाधा बनने वाली ताकतों को हटाने का निर्णायक कदम है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी सरकार का एक्शन मोड। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2017 के बाद से एक ऐसा परिवर्तन देखने को मिला जो अब तक किसी भी सरकार में देखने को नहीं मिला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुए शासन में सुशासन और कानून का राज केवल नारे नहीं बल्कि धरातल पर उतरते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। सबसे बड़ा और चर्चित उदाहरण है बुलडोजर एक्शन। ये शब्द आज केवल एक मशीन का नाम नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में सत्ता, कानून, अनुशासन और जनहित का पर्याय बन चुका है। बुलडोजर की गर्जना अब माफिया, अतिक्रमणकारी और भू माफियाओं के लिए डर का प्रतीक बन चुकी है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि किसी ने भी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, अवैध निर्माण किया है या फिर गरीब की जमीन हड़प कर खुद की दुकानें और इमारतें खड़ी की है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो, प्रभावशाली हो या राजनीतिक दल से ही जुड़ा हुआ क्यों ना हो। ये बुलडोजर नीति अब महज एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित और रणनीतिक अभियान बन चुकी है जिसका उद्देश्य है सरकारी संपत्तियों की रक्षा, माफिया राज का खात्मा और विकास कार्यों में आने वाले भौतिक अवरोधों को हटाना। अतिक्रमण पर तगड़ा शिकंजा। इसकी शुरुआत भले ही शहरों से हुई हो लेकिन धीरे धीरे इसकी पहुंच गांवों, कस्बों, सीमावर्ती इलाकों और यहां तक कि छोटे बड़े सभी जिलों तक फैल चुकी है। साफ तौर पर हाल ही में जौनपुर जिले के केराकात तहसील के अंतर्गत आने वाले मुर्की गांव में प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर एक ग्राम प्रधान द्वारा कब्जा की गई सरकारी जल खाते की जमीन को मुक्त कराया। ये जमीन करीब 8 विश्व में फैली हुई थी जिसे ग्राम प्रधान सादिक अहमद ने अवैध रूप से अपने निजी उपयोग में ले लिया था। वर्षों से ये कब्जा चल रहा था और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उसके खिलाफ बोलने को तैयार ही नहीं था। लेकिन जब योगी सरकार की अतिक्रमण विरोधी नीति के तहत अधिकारियों को जमीन की स्थिति स्पष्ट करने का आदेश मिला तो पूरे गांव में तहकीकात हुई। राजस्व रिकॉर्ड खंगालने के बाद ये साफ हो गया कि ये भूमि सरकारी थी जिसे जल विभाग के नाम पर दर्ज किया गया था। इसके बाद तहसीलदार न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया और उसी आदेश का पालन करते हुए एसडीएम केराकात शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में बड़ी प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए और भूमि को कब्जा मुक्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल और भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे जिससे ये संकेत दिया गया कि अब ना तो प्रशासन कमजोर है और ना ही अपराधी या अतिक्रमणकारी सुरक्षित हैं। अतिक्रमणकारियों की उड़ी नींद। जौनपुर की ये कहानी कोई अपवाद नहीं है। इस तरह की कार्रवाई प्रयागराज से लेकर संभल, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, नोएडा, मेरठ, बहराइच और गाजियाबाद जैसे जिलों में भी की जा चुकी है। कहीं पर अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला है तो कहीं रेलवे की जमीन से अवैध दुकानों को हटाया गया है। कई जिलों में प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल बॉर्डर तक फैली जमीनों से अवैध कब्जा हटवाए हैं जहां वर्षों से भू माफिया सरकारी भूमि पर खेती बाड़ी या दुकानें चला रहे थे। नोएडा में डूब क्षेत्र में बनाई गई एक अवैध कॉलोनी को तोड़कर 115 करोड़ रुपए को जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। उन्नाव में 19 बीघा सरकारी भूमि को कब्जे से छुड़वाया गया। प्रयागराज में सड़क किनारे बने सैकड़ों दुकानों को हटाकर चौड़ीकरण परियोजना को आगे बढ़ाया गया। ये सब अचानक नहीं हुआ बल्कि एक ठोस रणनीति, व्यापक सर्वेक्षण और कानूनी तैयारी और प्रशासनिक दृढ़ता का परिणाम है।
योगी सरकार ने इन कार्रवाइयों के जरिए साफ किया कि अगर राज्य को माफिया मुक्त, अतिक्रमण मुक्त और सुशासित बनाना है तो केवल भाषणों से नहीं, धरातल पर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि क्या उन लोगों का आरती उतारूं जिन्होंने वर्षों से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। ये बयान केवल बयान नहीं बल्कि उस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें कानून का उल्लंघन करने वालों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। योगी सरकार ने कभी नहीं कहा कि वो बुलडोजर कार्रवाई को गौरव समझती है, बल्कि उन्होंने इसे आवश्यकता बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पहले ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सरकारी जमीन को कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति हड़प सकता था और दशकों तक उस पर कब्जा बनाकर रखता था, कोई रोकने वाला नहीं होता था। लेकिन अब समय बदल गया है, अब कानून का शासन है और हर व्यक्ति को उसके मुताबिक ही चलना होगा। सरकार ने साफ किया कि बुलडोजर केवल उन संपत्तियों पर चलेगा जहां अवैध कब्जा है, सरकारी भूमि को निजी स्वार्थों के लिए उपयोग किया गया है या कानून की खुली अवहेलना की गई। ये व्यक्तिगत संपत्ति या गरीबों की झुग्गियों को निशाना बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि विकास के रास्ते में बाधा बन रहे अतिक्रमणों को हटाने का मिशन है। हालांकि इस बुलडोजर अभियान को लेकर आलोचनाएं भी हुई हैं। कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इसे राजनीतिक की भावना बताया है, कहा है कि राजनीति के तहत किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार का सीधा और साफ रुख है कि अगर अतिक्रमण किया है तो उसके खिलाफ ठोस से ठोस एक्शन लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि उसने हर कार्रवाई को न्यायिक आदेश, सरकारी रिकॉर्ड और पूर्व सूचना के आधार पर ही किया है। जो लोग आज केवल इसके विरोध में हैं, वो ही कल इन अतिक्रमणों की वजह से विकास कार्यों में बाधा का रोते हैं। अब जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो उसे निशाना बनाया जा रहा है। योगी सरकार का दावा साफ है कि बुलडोजर से केवल अवैध निर्माणों को गिराया गया है और सभी मामलों में विधिक प्रक्रिया का पालन किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस कार्रवाई से पहले उचित नोटिस दिया जाए, जमीन का रिकॉर्ड खंगाला जाए और प्रभावित पक्षों को सीधा अगर ऐसा कुछ गलत है तो मौका दिया जाता है। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि यह अभियान न केवल सफल हो बल्कि कानूनी और पूरी दृष्टि के साथ मजबूत रहे। इस बुलडोजर नीति का सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि अब लोग खुद सतर्क हो गए हैं। समाज में ये संदेश गया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा अब सुरक्षित विकल्प नहीं है। प्रशासन की सतर्कता और जनता की जागरूकता दोनों में वृद्धि हुई है। कई जिलों में लोगों ने खुद आगे बढ़कर अवैध निर्माण हटवाए हैं या जमीन खाली की है। कुछ स्थानों पर तो कब्जाधारियों ने प्रशासन से संपर्क कर कहा कि उन्हें समय दिया जाए ताकि वो खुद ही निर्माण हटा ले, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई ना की जाए और सरकारी जमीन को खाली कर दे। ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि केवल दंड नहीं बल्कि नीति की स्पष्टता और प्रशासनिक प्रतिबद्धता भी समाज में परिवर्तन ला सकती है। अगर इस नीति को पहले से सफलता देनी है तो जरूरी होगा कि खाली कराई गई जमीनों का पुनः उपयोग हो, उन्हें विकास योजनाओं में सरकार लगाने की कोशिश करेगी, उन्हें विकास कार्य के लिए इस्तेमाल करेगी क्योंकि बुलडोजर एक्शन इसी के खिलाफ हुआ है। ये भी सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए भूमि का चिन्हीकरण, बाउंड्री वॉल, डिजिटल मैपिंग और ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समितियों का गठन जैसे कदम उठाए गए हैं और सरकार उठा रही है ताकि विकास को भी रफ्तार मिल सके। कार्रवाई का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचेगा और राज्य की छवि एक सुशासित, अनुशासित और कानून प्रक्रिया राज्य के रूप में और अधिक मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा चलाया जा रहा बुलडोजर एक्शन अब केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि एक व्यापक सुधारवादी आंदोलन बन चुका है, जिसने वर्षों से जड़ जमाए अवैध अतिक्रमण, भूमाफिया और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ निर्णायक संघर्ष की शुरुआत की है। ये मॉडल केवल इमारतों को गिराने का नहीं बल्कि व्यवस्था को सुधारने, कानून का सम्मान स्थापित करने और जनता में जवाबदेही की भावना जगाने का है। आज जब हर जिले में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराकर विकास कार्यों के लिए रास्ता बनाया जा रहा है तो ये साफ संकेत है कि अब उत्तर प्रदेश माफिया राज से निकलकर कानून के राज की दिशा में अग्रसर है। निश्चित रूप से यह अभियान चुनौतियों से भरा है, आलोचनाएं भी होती रहती हैं, लेकिन सरकार का रुख साफ है। अगर अवैध अतिक्रमण किया है तो बुलडोजर जरूर चलेगा और यह समय की मांग है कि ऐसे बुलडोजर मॉडल को राजनीतिक चश्मे से ना देखकर प्रशासनिक शुद्धिकरण अभियान के रूप में देखा जाए जो जनता की भलाई के लिए किए जा रहे हैं और आने वाले समय में पूरे देश के लिए ये एक उदाहरण भी बन सकता है। अगर इस नीति को पारदर्शिता, संवेदनशीलता और इसी निगरानी के साथ किया जाए तो आगे अवैध अतिक्रमण पर सरकार की गाज जरूर इसी तरीके से गिरती रहेगी। बुलडोजर एक्शन ऐसे ही होते रहेंगे और अतिक्रमणकारियों की नींद उड़ाती रहेगी। यही असली उद्देश्य है, कानून की जीत, जनता का अधिकार और विकास की राह में किसी भी अड़चन का अंत।
आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।